प्रेज द लॉर्ड। आज की सभा में आप सबों का स्वागत है। आइए परमेश्वर की महिमा करते हुए, परमेश्वर की स्तुति करते हुए हम लोग गीतों गाएंगे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने दी हमको सांस, वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने दी हमको सांस, वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। ओ है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। ओ है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। ओ है चक्कत्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। ओ है चक्कत्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े, तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े, तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। भजन करेंगे, हम स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे। जब तक मुझ में सांस रहेगी, उसके ही गुण गाएंगे।
मुझ में सांसें रहेगी, उसके ही गुण गाएंगे, उसके ही गुण गाएंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े, तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े, तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। सांझ सवेरे आराधना करेंगे, जीवन के हर पल में अर्पण करेंगे जीवन उसी को, उसके ही क्रूस तले। सांझ सवेरे आराधना करेंगे, जीवन के हर पल में अर्पण करेंगे जीवन उसी को, उसके ही क्रूस तले, उसके ही क्रूस तले। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े, तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े, तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। आइए हम लोग वचन में जाने से पहले अपने मनों को तैयार करेंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु
खुदा। आज के बाइबल स्टडी में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए उपलब्ध है और परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था हमारे लिए की है कि चाहे हम एक दूसरे से मिल न पाए, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे निकट है और जो उसका वचन है, उसका जो प्रकाश है, वो हम तक पहुंचने के लिए परमेश्वर की तरफ से जो इंतजाम है हम उसका लाभ उठाते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रार्थना करेंगे। प्रेमी सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपके अनुग्रह से हम एक और दिन आ पाते हैं आपकी सहभागिता करने के लिए, आपके वचन को सीखने के लिए। प्रभु, हमें आपकी सहायता की जरूरत है ताकि ये जो दिन हम आपके निकट बिता रहे हैं ये हमारी उन्नति का दिन साबित होने पाए। ये हमारे लिए एक ऐसा समय साबित होने पाए जिसको हमने तेरी उपस्थिति में बिताया और जब हम निकले प्रभु, हम तेरी महिमा से परिपूर्ण होकर निकले। इस संसार के बीच में हम तेरी अच्छी गवाही दे सके, ऐसा अनुग्रह करके हमारी सहायता कीजिए। आज के वचन को सीखने सिखाने के लिए आप ही की सहायता रहने पाए, आपके पवित्र आत्मा का नियंत्रण रहने पाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रभु यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, हम लोग कई दिनों से एक खास दिशा की तरफ यात्रा कर रहे हैं अपनी बाइबल स्टडी में, और वो दिशा ये है कि हम अपने आप को पहचान सकें कि यीशु मसीह में हम कौन हैं। पिछले सप्ताह जब हम लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे, हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें वो दान दिया जो इजरायलियों को कभी नहीं मिल पाया। इजरायलियों के सामने उस दान को पाने के लिए शर्तें रखी गई थी जिसको वे कभी भी पूरा नहीं कर पाए, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह के उस महान काम के कारण, उसके लहू बहाने मृत्यु और पुनरुत्थान के कारण हमारे लिए ऐसा दान उपलब्ध कर दिया जिसको हमने बस विश्वास करके प्राप्त कर लिया। और हमने इस बात को देखा कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, चुना हुआ वंश, राज पदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा है। और ये सब परमेश्वर ने हाथों हाथ हमें दे दिया, हमारी आत्मा में दे दिया। हमारा नाम ही पवित्र लोग पड़ गया, हम पवित्र लोगों का समुदाय है। हमने पिछली बार इसके विषय में देखने की कोशिश की और साथ ही मैंने इस बात को बताने की कोशिश की थी कि ऐसी बातें हैं जिसको परमेश्वर ने नए नियम में हमें दिया है, जिसको हासिल करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन हमें उसको महसूस करना पड़ता है, उसकी अनुभूति करनी पड़ती है, उसका बोध प्राप्त करना पड़ता है। आज भी मैं एक विषय पर आपसे बातें करूंगा जो पुराने नियम के लोगों के जीवन में आशीष के रूप में कभी नहीं आया, लेकिन नए नियम के लोगों के जीवन में वो आशीषें दी गई हैं। वो मेरे जीवन में, आपके जीवन में, प्रत्येक विश्वासी के जीवन में दी गई है। जब हम यशायाह की पुस्तक में पढ़ेंगे, बाइबल बताती है कि हमारा परमेश्वर अद्वितीय है। यशायाह ने भी अपनी पुस्तक में लिखा, जब उसने परमेश्वर का दर्शन पाया, परमेश्वर के बारे में लोगों को बताया, तो उसने सोचा कि शायद इस संसार में कोई ऐसी चीज हो जिसकी तुलना मैं परमेश्वर से कर सकूं और लोगों को बता सकूं कि देखो परमेश्वर इसके समान है। और उसने बहुत सारी चीजों को देखा, नापा तौला, लेकिन उसे ऐसी कोई भी वस्तु नहीं मिली जिसकी तुलना वो परमेश्वर से करके बता सके कि परमेश्वर ऐसा है। वो अपने पुस्तक में लिखता है, अध्याय 40 अगर हम देखें यशायाह और उसके 40 और पद 18, तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किससे दोगे? क्योंकि उस समय के लोग परमेश्वर की उपमा कई चीजों से दे रहे थे, मूर्तियां बनाकर और दूसरी चीजों से, लेकिन उसने कहा कि हमारा परमेश्वर उसके समान नहीं है, तुम उसकी उपमा नहीं दे सकोगे। और परमेश्वर ने खुद भी कहा पद 25 में, इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं? तुम मुझे किसके समान बताओगे? यशायाह ने अपने चारों तरफ देखा और परमेश्वर ने भी चुनौती दी कि तुम अपने अगल बगल की चीजों को देखो और देख कर बताओ कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे तुम मेरी तुलना कर सकते हो, मेरी उपमा दे सकते हो।
कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे सर्वस्व को लोगों के सामने प्रकट कर सकता है? कोई भी चीज नहीं मिली और नहीं मिल सकती है। लेकिन नए नियम में जब हम आते हैं, हम परमेश्वर के वचन में इस बात को पाएंगे कि परमेश्वर ने कई दृश्य वस्तुओं का इस्तेमाल किया अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने के लिए। और उसमें एक वस्तु है, हम वस्तु कह सकते हैं, वस्तु नहीं भी, लेकिन वो है ज्योति। यूहन्ना की गवाही यह है, पहली पत्री में वो इस बात की गवाही देता है और कहता है पहले अध्याय और उसके पद 5 में कि जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। उसने कहा हमने यीशु मसीह से एक समाचार सुना है, हम उसके साथ में रह चुके हैं, हम उसके चेले रह चुके हैं, उसके प्रेरित हैं। हमने उसे अपनी आंखों से देखा, उसे ध्यान से देखा, अपने कानों से सुना और उसे छू कर देखा और उसने हमें बहुत कुछ बताया। हमने उसमें परमेश्वर का प्रकटीकरण देखा और जो समाचार हमने उससे पाया, उस यीशु से पाया, वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ अंधकार नहीं। यशायाह की पुस्तक में यशायाह कह रहा था कि तुम परमेश्वर की उपमा किससे दोगे? परमेश्वर चुनौती दे रहा था कि तुम कौन सी वस्तु को मेरे समान बताओगे। लेकिन यूहन्ना की पत्री में आते आते यूहन्ना इस बात को बताता कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। अर्थात इस संसार में बहुत सारी चीजें हैं जिसकी तुलना हम परमेश्वर से करना चाहें तो वो उसे प्रकट नहीं कर सकेंगे, लेकिन जो ज्योति है उसकी तुलना किसी हद तक परमेश्वर के साथ में की जा सकती है। ज्योति अपने आप में परमेश्वर के सर्वस्व को प्रकट नहीं करता है, लेकिन उसके कुछ गुणों को ज्योति प्रकट करता है। यह ज्योति के माध्यम से उसका प्रतीक दिया जा सकता है, उसको सांकेतिक रूप से प्रकट किया जा सकता है। और परमेश्वर ने अपने आप को ज्योति के रूप में ही प्रकट किया। लेकिन पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने आप को ये कह के नहीं बताया कि मैं ज्योति हूं। लोगों ने उसकी महिमा को देखा, लोगों ने उसकी ज्योति को देखा। और न तो वो लोग जो परमेश्वर के कहलाते थे जैसे भविष्यवक्ता या फिर इजरायली, वे भी कभी नहीं कहला पाए कि ये परमेश्वर की ज्योति है। कोई नहीं कह पाया। हालांकि पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से कहा था कि आने वाले समय में एक व्यक्ति होगा जो परमेश्वर की ज्योति ठहरेगा और लोग उसकी ज्योति देखकर उसकी तरफ आकर्षित होंगे। अगर हम यशायाह की पुस्तक में देखें अध्याय 42, तो वहां पर आने वाले मसीह के विषय में भविष्यवाणी दी गई है और उसी भविष्यवाणी के तहत ये कहा गया था पद 6 में, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। मैं तुझे जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। परमेश्वर ने आने वाले मसीह के विषय जब भविष्यवाणी की तो कहा कि वह प्रकाश ठहरेगा, वह जातियों के लिए प्रकाश ठहरेगा। इसका अर्थ है कि न सिर्फ वो इजरायलियों के लिए प्रकाश ठहरेगा, लेकिन वो अन्य जातियों के लिए भी प्रकाश ठहरेगा। आने वाले मसीह के विषय में यह भविष्यवाणी दी गई थी और सिर्फ एक ही भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन एक और भविष्यवाणी है जिसको हम यशायाह की पुस्तक में ही पढ़ते हैं अध्याय 49 और उसके पद 6। उसी ने मुझसे यह भी कहा है, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इजराइल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मसीह के विषय में वो कहा जा रहा था, मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी छोर तक फैल जाए। तो परमेश्वर ने आने वाले मसीह के विषय एक वस्तु से तुलना करके बताया कि ये एक ज्योति के समान ठहरेगा, एक प्रकाश के समान ठहरेगा, जो इस संसार में इजरायलियों के बीच तो चमकेगा ही, लेकिन अन्य जाति भी उस ज्योति की तरफ देखेंगे और उसकी तरफ खींचे हुए चले आएंगे, क्योंकि वे अंधकार में हैं। और जब यीशु मसीह इस जगत में आए, उसकी गवाही इसी रूप में दी गई। जब हम यूहन्ना की गवाही को देखते हैं जो उसने अपने सुसमाचार में लिखा है पहले अध्याय में, तो हम उसकी गवाही को ऐसा पढ़ते हैं कि
पहले अध्याय के पहले पद से आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। ये उस वचन के विषय में कहा जा रहा है जो आदि में था, जो परमेश्वर था। और कोई भी वस्तु जो संसार में है दिखाई देती है उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, उसके बिना अस्तित्व में नहीं आई। लेकिन उस वचन के साथ कुछ विशेषताएं थी जिसको पद 4 से बताया गया है। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उस वचन में जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो ज्योति है वो परमेश्वर के सर्वस्व को प्रकट नहीं करता, लेकिन परमेश्वर के भीतर जो गुण है, परमेश्वर की जो विशेषताएं हैं, उसको सांकेतिक रूप से ज्योति के द्वारा प्रकट किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। दरअसल जिस ज्योति के विषय में बातें की जा रही थी, यहाँ पे यूहन्ना जिसकी गवाही दे रहा है, वो ज्योति जीवन था, लेकिन उसको ज्योति से तुलना की जा रही है और लिखा है ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। परमेश्वर के विषय में यूहन्ना लिखता है कि परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ अंधकार नहीं। फिर उसके वचन के विषय जो उसका मसीह है, बाइबल कहती है, यूहन्ना कहता है कि उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था, ज्योति अंधकार में चमकती है। सो परमेश्वर ज्योति है और मसीह ज्योति है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन उसके सिवा इस संसार में कोई दूसरा व्यक्ति ज्योति नहीं था। पुराने नियम के लोग भी ज्योति नहीं थे, उसके भविष्यवक्ता भी ज्योति नहीं थे। ज्योति के लिए जो यूनानी शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो है फोस या फोटोस, और ये शब्द यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया गया, ये शब्द परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन पुराने नियम के किसी भी व्यक्ति के लिए ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया। पुराने नियम में तो खैर इब्रानी भाषा थी, लेकिन वहां भी इब्रानी भाषा के कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किए गए जिससे कहा जा सके कि यशायाह ज्योति था, या यिर्मयाह ज्योति था, या एलिय्याह ज्योति था, या मूसा ज्योति था ना। लेकिन नए नियम में हम एक व्यक्ति को देखते हैं नए नियम की पुस्तकों में, और वो इजराइल के अंतिम भविष्यवक्ताओं में से एक था और उसका नाम यूहन्ना था, जो बपतिस्मा देने वाला था। और उस यूहन्ना के विषय में यहाँ पर इसी अध्याय में लिखा गया है, क्योंकि उस यूहन्ना ने भी यीशु मसीह के विषय में गवाही दी थी। यूहन्ना यीशु के विषय में गवाही देता है, तो यूहन्ना कौन है? क्योंकि यीशु तो ज्योति है, तो यूहन्ना कौन है? क्या यूहन्ना भी ज्योति है? क्या हम उसको ज्योति कह सकते हैं? वचन आगे बताता है पद 6 से, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था, अर्थात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे। वह ज्योति की गवाही देने आया ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए, सब उसकी गवाही के द्वारा विश्वास लाए। वह आप तो ज्योति न था, परंतु ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। यूहन्ना के विषय में कहा जा रहा है कि वह खुद ज्योति नहीं था, वह स्वयं ज्योति नहीं था, वह वो व्यक्ति नहीं था जिसके विषय परमेश्वर ने भविष्यवाणी करके कहा था कि मैं तुझे जाति जाति के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। लेकिन वह ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। जबकि यीशु मसीह के अपने शब्दों में यूहन्ना के विषय में अगर हम पढ़ें तो यीशु ने वहां के लोगों से यूहन्ना के विषय में कहा था, पूछा था पहले कि तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को? और उसने खुद ही उत्तर दिया, उसने कहा हाँ, वरन भविष्यवक्ता से भी बड़े को, भविष्यवक्ता से भी बड़े को। अर्थात पुराने नियम के जितने लोग थे उनमें से भविष्यवक्ता श्रेष्ठ थे, क्योंकि वो परमेश्वर के माध्यम थे। लेकिन जो यूहन्ना है वो न सिर्फ भविष्यवक्ता है, वरन भविष्यवक्ता से भी बड़ा है। He is more than a prophet. भविष्यवक्ता से भी बड़ा है। और अगर वो भविष्यवक्ता से भी बड़ा है, यीशु की गवाही स्वयं ये थी कि जितने भी लोग स्त्रियों से उत्पन्न हुए उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई भी नहीं था, उससे बड़ा कोई भी नहीं था।
अर्थात इजरायलियों से बड़े हैं भविष्यवक्ताओं से बड़ा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ, यीशु के अपने शब्दों में। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में यूहन्ना जो यीशु का चेला है, प्रेरित है, वो लिखता है कि वो आप तो ज्योति नहीं था, लेकिन ज्योति की गवाही देने के लिए आया। लेकिन उसमें से कुछ तो रोशनी निकलती थी, उसमें से कुछ तो प्रकाश निकलता था। वो किस प्रकार का प्रकाश था? यूहन्ना के विषय में यीशु ने एक दूसरी जगह पर कहा था। 5वें अध्याय यूहन्ना के सुसमाचार में देखें और उसके पद 33 से 35 में पढ़ता हूं। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है। यूहन्ना ज्योति की गवाही देने के लिए आया। फरीसी, सदूकी, यहूदी सब यूहन्ना के पास में गए। उन्होंने उससे पूछा कि क्या तू मसीह है, क्या तू भविष्यवक्ता है, क्या तू एलिया है? लेकिन यूहन्ना ने स्पष्ट कह दिया कि मैं उनमें से कोई भी नहीं हूं, लेकिन मैं उसकी गवाही देने के लिए आया हूं जो जगत का पाप उठा ले जाता है, जो मुझसे बढ़कर है, जो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूं कि तुम्हें उद्धार मिले। चलो मेरी बातों से न सही, किसी और की बातों से तुम्हें गवाही मिल जाए और तुम्हें उद्धार मिले, ताकि तुम मुझ पर विश्वास कर लो। और वह यूहन्ना जिसे तुमने सवाल पूछा था, वह कौन था? यीशु ने कहा, वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। उस यूहन्ना के विषय में यीशु मसीह ने कहा कि वह जलता और चमकता हुआ दीपक था। यूहन्ना अपने सुसमाचार में लिखता है कि यूहन्ना वह ज्योति नहीं था, वो फोस नहीं था, वो फोटोस नहीं था, लेकिन वह जलता और चमकता हुआ दीपक था। एक लैंप था, एक दिया था, एक दिया था जिसमें जो ज्योति डाली गई थी वो उसकी अपनी नहीं थी, लेकिन वो ज्योति परमेश्वर की थी जो उसमें डाली गई थी। और दीपक के लिए जो यूनानी शब्द है वो है लुखनोस, अर्थात एक लैंप जो तेल की सहायता से रोशनी दे सकता है। इसका अर्थ यही है कि यूहन्ना में अपने आप में वो गुण नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है कि वो ज्योति कहला सके, लेकिन वो लुखनोस कहला सकता है। वो फोस नहीं कहला सकता, वो फोटोस नहीं कहला सकता, लेकिन लुखनोस कहला सकता है। लेकिन इसलिए कि लुखनोस है, परमेश्वर ने उसमें अपना तेल डाला है, परमेश्वर ने उसमें आग लगाई है और उसमें से कुछ प्रकाश निकल रहा है और लोग उसके पास चले आ रहे हैं। सो यीशु मसीह की गवाही के मुताबिक कि जितने लोग स्त्रियों से उत्पन्न हुए हैं, यहां तक कि भविष्यवक्ता भी, उनमें से कोई भी यूहन्ना से बड़ा नहीं है। और यूहन्ना जो सबसे उच्चतम स्थान है उसने प्राप्त किया, वो ये था कि वो एक लुखनोस था, वो एक दीपक था, जलता और चमकता हुआ दीपक। लेकिन यीशु मसीह यूहन्ना से श्रेष्ठ है। यीशु मसीह भी स्त्री से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप की तुलना यूहन्ना से नहीं की, क्योंकि दोनों की तुलना हो ही नहीं सकती थी। यूहन्ना की गवाही के मुताबिक यीशु मसीह उससे श्रेष्ठ है। वह तो यीशु मसीह के पांवों के जूते के फीते भी खोलने की योग्य नहीं है। वो तो पानी से बपतिस्मा देता है और यीशु तो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला है। दोनों के बीच कोई तुलना ही नहीं है। एक व्यक्ति सृष्टि है और दूसरा सृष्टि करता है, और इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना की कैटेगरी में नहीं है, वो उससे बहुत परे है। और मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठतम स्थान यूहन्ना ने पाया, और वो स्थान है लुखनोस, दीपक। लेकिन यीशु मसीह के विषय में कहा गया कि वह ज्योति है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। क्योंकि जिस वचन के विषय में यूहन्ना लिख रहा था, वो वचन स्वयं देहधारी होकर आया और यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में प्रकट हुआ। सो यीशु मसीह इस संसार में परमेश्वर की ज्योति है। इब्रानियों की पत्री में पहले अध्याय उसके पद 3 में लिखा गया है यीशु के विषय कि वह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है, उसकी महिमा का दृश्य रूप है, उसका प्रकटीकरण है। यीशु मसीह प्रकाश है, यीशु मसीह ज्योति है, परमेश्वर ज्योति है, यीशु मसीह भी ज्योति है। उसने यूहन्ना 8वें अध्याय उसके पद 12 में भी कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं,
जो मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु मसीह जिस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि मानो सारा जगत अंधकार में डूबा है, क्योंकि ज्योति यीशु मसीह है, ज्योति परमेश्वर है और जगत में तो वो आया है। इसका मतलब जगत में कोई उजाला नहीं है। वहां भले ही एक दीपक रखा गया था यूहन्ना के नाम का और वो दीपक किसी तरह प्रकाश दे रहा था, लेकिन जब यीशु आया तो ज्योति आ गई और उसने कहा ज्योति अंधकार में चमकती है, ज्योति मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं और जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में न चलेगा। लेकिन अगर कोई मेरे पीछे नहीं आएगा तो वो अंधकार में ही भटक रहा है। इसका मतलब संसार में कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं जिसके पास में कोई चले जाए और वो अंधकार में न भटके, क्योंकि जगत की ज्योति यीशु मसीह है और उसने अपने लोगों के बीच में प्रचार किया, इजरायलियों के बीच में प्रचार किया। लेकिन जो उसका उद्देश्य था वो ये नहीं था कि वह लोगों के बीच में प्रचार करे और एक दिन चला जाए, लेकिन उसका उद्देश्य ये था कि वो स्वयं ज्योति बनकर आया था, वह लोगों को भी ज्योति बना दे, लोगों को भी ज्योति बना दे। और इसीलिए उसने यूहन्ना के अध्याय 12 में ऐसा कहा है, पद 35 से उसने कहा, यीशु ने उनसे कहा ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, मैं अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में हूं, क्योंकि थोड़े ही समय के बाद मुझे पकड़वाया जाएगा, मैं क्रूस पर मर जाऊंगा, अपना मिशन पूरा करके यहां से चला जाऊंगा। ज्योति अब थोड़ी देर तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे, जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। उसको लगता है कि मैं जा तो रहा हूं, उसको लगता है कि मैं पहुंच तो रहा हूं, लेकिन वो दिशाहीन है, उसको पता ही नहीं है, क्योंकि वह अंधकार में भटकता है। क्योंकि ज्योति मैं हूं और वह ज्योति थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। लेकिन उसने कहा जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। उसने कहा जब तक ज्योति तुम्हारे बीच है, जब तक मैं तुम्हारे बीच हूं, जब तक मैं तुम्हारे बीच में काम कर रहा हूं, मैंने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार और बहुत सारे अद्भुत काम तुम्हारे बीच में किए हैं। मैंने साफ साफ खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि मैं कौन हूं, मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं क्रूस पर मरने जा रहा हूं, मैंने ये भी बता दिया। मैं जी कर उठूंगा, मैंने ये भी बता दिया। तुम मेरे पीछे चले आओ और मुझ पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बन सको। ज्योति की संतान का अर्थ है तुम स्वयं ज्योति बन सको। जब हम उस समय यहूदियों के रीति रिवाजों को देखते हैं, उनकी भाषाओं को देखते हैं, तो जब उसमें कहा जाता है कि कोई फलां का संतान है तो उसका मतलब वो ठीक उसी के समान है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का पुत्र, तो उसका मतलब है कि मनुष्य। और जब उसने कहा परमेश्वर का पुत्र तो उसका अर्थ भी परमेश्वर ही होता है, परमेश्वर की समानता, उसका स्वरूप। क्योंकि जब उसने बताया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, यहूदियों ने पत्थर उठाया उसको मारने के लिए। यूहन्ना ने इस बात को अपनी पुस्तक में लिखा है कि वह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बताकर स्वयं को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। परमेश्वर का पुत्र कहना परमेश्वर होने के ही बराबर था, मनुष्य का पुत्र कहना मनुष्य होने के ही बराबर था। उसी प्रकार जब उसने कहा कि तुम ज्योति पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो, मेरे संपूर्ण कामों पर विश्वास करो, शुरू से लेकर अंत तक जो मैंने किए हैं और जो मैं कर रहा हूं तुम्हारे लिए, उस पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। इसका मतलब तुम ज्योति बन जाओ। परमेश्वर ने हमारे लिए अनुग्रह दिया कि हम मात्र विश्वास करने के द्वारा ज्योति में बदल जाते हैं। क्या विश्वास करने के द्वारा? यही कि यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। हमें अपने उद्धार के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने पापों की क्षमा के लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। हमें यीशु मसीह के पास आना है, उस पर विश्वास करना है, मन फिरा लेना है और वो एकाएक हमें नया जन्म देता है। और जब नया जन्म देता है तो संपूर्ण व्यक्तित्व के साथ में नया जन्म देता है। और ये जो संपूर्ण व्यक्तित्व है यह ज्योति की संतान का है, ये ज्योति का ही है। उसने हमें ज्योति बनने के लिए बुलाया और वो ज्योति बनना हमारा अभी का प्रोसेस नहीं है कि हम यीशु पर विश्वास करने के बाद ज्योति बनने की कोशिश करें, लेकिन हम
ज्योति बन जाते हैं एकाएक उस पर विश्वास करने के द्वारा। लेकिन अगर हम ज्योति बन जाते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने इस बात को सुना था कि जो यूहन्ना था बपतिस्मा देने वाला, वो पुराने नियम के सब लोगों में सर्वश्रेष्ठ ठहरा, लेकिन वो मात्र एक दिया ही बन पाया, वो मात्र लुकनोस ही बन पाया। लेकिन यीशु मसीह हमें कह रहे हैं कि तुम ज्योति की संतान बनो, ज्योति बन जाओ, तब तो ये यूहन्ना से श्रेष्ठ स्थान होगा। लेकिन यीशु मसीह के अपने कथन के मुताबिक ऐसा ही होना था। जहां पर यीशु मसीह यूहन्ना के विषय में गवाही दे रहे थे और वे कह रहे थे कि यूहन्ना मात्र भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन भविष्यवक्ता से भी बड़ा है, ठीक उसी जगह उसने कहा कि जितने भी लोग स्त्रियों से उत्पन्न हुए हैं, उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन ठीक उसके बाद उसने कहा मत्ती 11, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है, वह उससे भी बड़ा है। जो स्वर्ग के राज्य में, लूका के सुसमाचार में इसको हम पढ़े अध्याय 7 में, तो वाले के जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है, वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बड़ा है। इस संसार के जितने लोग थे पहले, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से छोटे ही थे, उससे बड़ा कोई हो नहीं सका। और यूहन्ना अपने आप में एक दीपक ही बन पाया, जिसमें परमेश्वर अपना तेल डाले और उसमें आग लगाए और वो थोड़ी देर तक टिमटिमा सके। लेकिन यीशु मसीह ने जिस राज्य के विषय में प्रचार करना आरंभ किया था, उस राज्य के सदस्य यूहन्ना के समान होने वाले नहीं थे। उस राज्य के सदस्य भविष्यवक्ताओं के समान होने वाले नहीं थे जो पुराने नियम के रह चुके थे। वे उन इजरायलियों के समान होने वाले नहीं थे, लेकिन उनसे श्रेष्ठ होने वाले थे, क्योंकि यूहन्ना सबसे बड़ा है और जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है, वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बड़ा है। वो उससे भी श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करता है। यूहन्ना लुकनोस है, लेकिन जो यीशु पर विश्वास करता है और उसके मृत्यु और उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करता है, वह लुकनोस नहीं, लेकिन वह फोटोस हो जाता है। वह दिया नहीं रहता, वह दीपक नहीं रहता, लेकिन वह ज्योति बन जाता है। परमेश्वर ने यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों का दर्जा बड़ा कर दिया, उनको ज्योति में बदल दिया, जबकि वे लोग ज्योति कहलाने के लायक नहीं थे, क्योंकि ज्योति तो परमेश्वर को कहा जा रहा था कि परमेश्वर ज्योति है। ज्योति तो यीशु मसीह को कहा जा रहा था कि यीशु मसीह ज्योति है। अब वे कैसे परमेश्वर की कैटेगरी में लाए जा सकते हैं? कैसे उनकी तुलना उस ज्योति से हो सकती है जिसके विषय में सिर्फ परमेश्वर की तुलना हो रही है? पुराने नियम के पूरे साहित्य को पढ़कर देखिए, वहां कोई भी व्यक्ति ज्योति नहीं कहला पाया। क्यों नहीं कहला पाया? वो इसलिए क्योंकि कोई उसके काबिल ही नहीं था। तब इस संसार के लोगों को वो दर्जा दिया जा रहा है, जो दर्जा स्वयं परमेश्वर अपने लिए रिजर्व करके रखा था कि परमेश्वर ज्योति है। जो दर्जा यीशु मसीह के लिए रिजर्व करके रखा गया था कि यीशु मसीह ज्योति है। और वो भी किन लोगों को? उन लोगों को जो उसके दुश्मन थे, जो संसार में अंधकार में थे, जो संसार में गलत कामों में डूबे हुए थे। जब जल प्रलय का समय आया, उसके ठीक पहले वचन कहता है उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 6 और उसके पद 5 में कि परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। जो कुछ उसके मन में उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। और उसके बाद उसने जल प्रलय भेजकर सारे संसार के लोगों को नष्ट कर देने का निश्चय किया, और उसने लोगों को नष्ट भी किया। लेकिन उसका कारण क्या था? कि परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य के मन में जो उत्पन्न हो रहा था वह बुरा ही था। और बाइबल एक और बात को प्रकट करती है इस संसार में, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका स्वभाव अच्छा है, जिनकी बात व्यवहार अच्छे हैं। हो सकता है स्वभाव के मुताबिक हम देखें तो कहें कि वो लोगों में अच्छा है, दूसरों से श्रेष्ठ है। या फिर हम जितने पापी लोग हैं उनकी कैटेगरी को बांधें तो हम कहेंगे कि वो सबसे बुरा पापी है, और वो उससे थोड़ा अच्छा पापी है, वो उससे थोड़ा और अच्छा पापी है, और ये पवित्र पापी है, लेकिन पापी ही है। तो अलग अलग कैटेगरी के पापियों को हम बांट सकते हैं। मतलब इस संसार के लोग अच्छे भी हैं तो भी पापी ही हैं परमेश्वर की नजर में।
क्योंकि परमेश्वर ने जब दृष्टि की, उसने क्या देखा कि मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। अब उस अच्छे बुरे में किसी में ज्यादा बुरा है, किसी में कम बुरा है, लेकिन बुरा तो है। और उसने क्या गवाही दी मीका की पुस्तक में अध्याय 7 और उसके पद 4 में। उसने जब वहां के लोगों को देखा तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि उनमें से जो सबसे उत्तम है, उन लोगों के बीच में जो सबसे उत्तम है वह कटीली झाड़ी के समान दुखदाई है। जो सबसे सीधा है वह कांटे वाले बाड़े से भी बुरा है। परमेश्वर की दृष्टि में इस संसार के लोग ऐसे ही हैं। इस संसार के लोग पापी ही हैं, बुरे ही हैं, और जो सबसे अच्छा है, जो सबसे सीधा है, वो भी कटीली झाड़ी के समान दुखदाई है। परमेश्वर और इस संसार के लोगों की तुलना हो ही नहीं सकती। उनको आमने सामने रख दिया जाए तो एक ज्योति होगा तो दूसरा अंधकार ही ठहरेगा। अब जो अंधकार में रहने वाले हैं, उन्होंने अपने आप में कैटेगरी बांट लिया कि हम कम अंधकार वाले, हम ज्यादा अंधकार वाले, या तुम ज्यादा अंधकार वाले। लेकिन है तो वे अंधकार में, और यदि वह अंधकार में है तो वे अंधकार ही है। बाइबल हमें इस बात को बताती है, क्योंकि प्रेरित पौलुस ने इस बात को हमें बताया है कि जब यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया, वो अंधकार हमारे जीवन से दूर किया गया और उसकी जगह पर हम ज्योति बना दिए गए। देखिए, जो बातें कही जा रही है वो ऐसी है। ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम अंधकार में थे और अब तुम ज्योति में आ गए, या यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि तुम ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति में चल सको, ज्योति में रह सको। लेकिन उसने कहा तुम ज्योति की संतान बनो। इसका मतलब तुम ज्योति बन जाओ। तुम अंधकार में थे, पौलुस ये नहीं कहता, लेकिन अंधकार में थे इसका मतलब है कि वो अंधकार ही थे, पौलुस का कहना है। और तुम ज्योति में हो, इसका मतलब तुम ज्योति ही हो। हम इफिसियों की पत्री में पढ़कर देखेंगे अध्याय 5 और उसके पद 8 से। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, साफ साफ उसने लिख दिया, तुम तो पहले अंधकार थे। कोई शक की बात नहीं है, कोई छुपा कर नहीं लिखा गया। तुम अंधकार थे, खुद को अच्छा समझते होगे, अच्छे कैटेगरी में रखते होगे, लोग तुम्हें अच्छा समझते होंगे, लेकिन वास्तविकता में तुम क्या थे? तुम अंधकार थे। क्योंकि यूहन्ना श्रेष्ठ था और वो दीपक कहला पाया। तुम अंधकार ही थे, तुम अंधकार थे, और परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। तो जो रूपांतरण हो गया, जो परिवर्तन हो गया, वो बहुत बड़ा है। परिवर्तन ये है कि पहले तुम अंधकार थे लेकिन प्रभु में अब ज्योति हो। ये नहीं कि तुम पहले अंधकार में थे और अब ज्योति में आ गए। तुम पहले अंधकार थे और अब ज्योति हो। हमारी वास्तविकता यही है। नए नियम में परमेश्वर ने हमें ज्योति में बदल दिया है ताकि हम प्रभु के प्रकाश को प्रकट कर सके। परमेश्वर ने अपने स्वभाव को हमारे साथ में शेयर किया। पहला कुरिन्थ और उसके अध्याय 6 और उसके पद 17 में लिखा है कि जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इंग्लिश का अनुवाद ज्यादा सटीक है, जहां पे ये लिखा गया है कि he that is joined unto the Lord is one spirit with him। जो प्रभु के साथ में ज्वाइन हो गया है, जो उसके साथ जुड़ गया है, वो उसके साथ एक आत्मा है। हम प्रभु के साथ जुड़ गए कब? जब हमने नया जन्म प्राप्त किया, जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जब हमने ये मान लिया कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, जी उठा। हमने उसके प्रभुत्व को स्वीकार किया। हम अपने बुरे कामों से मन फिराकर उसके पास में आए थे। हमने नया जन्म प्राप्त किया, हम प्रभु से जुड़ गए, और जो प्रभु के साथ जुड़ गया वो उसके साथ एक आत्मा हो गया। जो उसकी आत्मा का स्वभाव था वो हमारे साथ में शेयर किया गया, हमारे साथ में उसने सहभागिता दे दी। और उस सहभागिता के कारण पहले तो हम अंधकार थे, लेकिन अब हम ज्योति में बदल गए, हम ज्योति बन गए। यह हमारी वास्तविकता, हमारे भीतर की वास्तविकता है। परमेश्वर का वचन नए नियम में हमें ज्योति बनने के लिए नहीं बुलाता, या हमें ज्योति बनो या कोशिश करो कि तुम ज्योति बन सको,
ये नहीं कहता, वो पहले ही हमें ज्योति बना देता है, शुरुआत में ही ज्योति बना देता है, और तब अपेक्षा करता है कि हम अपनी चमक बिखेरें, और तब अपेक्षा करता है कि हम अंधकार के उन कामों से परे रहें, क्योंकि अंधकार थे तो अंधकार के ही काम करेंगे। उदाहरण के लिए जो चीज ज्योति नहीं है, उदाहरण के लिए मेरे हाथ में कलम है। अब ये कलम जो है वो ज्योति नहीं है। अगर हम अपेक्षा करें कि इसमें से ज्योति निकले, जब चारों तरफ खूब अंधेरा हो जाए तो ये कलम मुझे दिशा दिखा सके, अब मैं इसे अपेक्षा करने लगूं तो मैं मूर्ख ठहरूंगा, क्योंकि ये ज्योति नहीं है। उसी प्रकार जो व्यक्ति अंधकार है, उससे अगर मैं ये अपेक्षा करने लगूं कि वो धार्मिकता की चाल चले, वो पवित्र चाल चले, वो शुद्ध चाल चले, वो परमेश्वर के भय में समय बिताए, वो प्रेम करे, हर प्रकार का अच्छा गुण उसमें हो, तो हम बेतुका काम कर रहे हैं, क्योंकि वो ज्योति नहीं, वो अंधकार है। अगर वो अंधकार है तो क्या काम करेगा? वही काम करेगा जो अंधकार का है। पुराने नियम के लोग भी ऐसे ही थे, वे अंधकार ही थे, लेकिन इसलिए कि लोगों की जिद होती है कि मैं अपने आप को बदल सकता हूं, मुझे एक रास्ता दो जिसमें मैं चल करके पहुंचूं, मैं मेहनत करूं, मैं करके दिखा दूंगा। तो परमेश्वर ने उनको व्यवस्था दे दी कि लो जरा व्यवस्था, और तुम खुद करके दिखा सको कि तुम अंधकार से ज्योति बन सकते हो कि नहीं, तुम मुर्दे से जीवित हो सकते हो कि नहीं। और इतिहास इस बात को दिखाता है कि परिणाम यही निकला कि वह अंधकार थे, अंधकार ही रहे, वो मुर्दे थे, मुर्दे ही रहे। कोई भी मुर्दा जितनी भी कोशिश कर ले अपने आप से जी नहीं सकता, और कोई भी अंधकार जितनी भी कोशिश कर ले वो ज्योति में बदल नहीं सकता। अगर वो अंधकार है तो अंधकार के काम ही करेगा। तो इस संसार के लोगों से हम ये अपेक्षा नहीं करते कि वह अच्छा काम कर सकेंगे, क्योंकि वह अंधकार है। क्योंकि अंधकार के काम उलाहना देने वाले काम है, निष्फल काम है, जिनकी चर्चा भी शर्म की बात है। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमारे साथ क्या किया? हमें ज्योति बनाया पहले तो, और अब जब ज्योति बनाया तो वह अपेक्षा करता है कि वह ज्योति की रोशनी सब तक पहुंचने पाए, उस ज्योति का प्रकाश सब तक पहुंचने पाए। अब कोई बहाना नहीं है, अब हम उसके साथ एक आत्मा हो गए, सहभागिता हो गई, उसका स्वभाव हमारे साथ में दिया गया, तो उस स्वभाव को बस प्रकट करना है। और इसीलिए उसने ऐसा लिखा, हम इसको पूरा पढ़कर देखें। हमने पढ़ा था पद 8, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। मैंने आपसे कहा था ज्योति के संतान होने का अर्थ है ज्योति होना, और ठीक इसी बात को पौलुस लिखता है कि प्रभु में ज्योति हो, इसलिए ज्योति की संतान के समान चलो। ज्योति की संतान, ज्योति होना एक ही बात है। ज्योति हो इसलिए ज्योति के समान चलो, ज्योति हो इसलिए चमको, बस। ये ज्योति होना हमारी वास्तविकता है, हमारी आत्मिक वास्तविकता। जब हम उस आत्मिक वास्तविकता में जीते हैं तो प्रकाश अपने आप से निकलता है। उसके लिए हमें मेहनत करना नहीं है। हमें अभी कोई संघर्ष नहीं है कि हम अंधकार से ज्योति में आने की कोशिश कर रहे हैं। हम अंधकार थे और ज्योति बनने की कोशिश कर रहे हैं ना। हम बन गए, लेकिन उस ज्योति की किरणें दूर तक जा नहीं पाए, क्योंकि ज्योति का फल कैसे पहचाना जाएगा कि इस ज्योति का फल क्या है, इस ज्योति के चमकने से क्या होता है। ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हमारे जीवन से जो झलक दिखनी है वो है सब प्रकार की भलाई। हम किसी के प्रति बुरे नहीं हो सकते, हम किसी की बुराई नहीं कर सकते, हम बुरी बातों को किसी के लिए नहीं भेज सकते। हम में से जो निकलेगी वो भलाई ही निकलेगी, और धार्मिकता ही निकलेगी, और सत्य ही निकलेगा। ये हमारे अंदर का सत्य है, ये हमारे अंदर की ज्योति है, परिवर्तन है जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया, ताकि हम में से वो प्रकट होने पाए। और उसने कहा, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो। जितने भी बुरे काम है, जितने भी अशुद्ध काम है, पाप के काम है, बुरे काम है, वो सारे के सारे काम अंधकार के काम है, और वो निष्फल काम है। उनमें सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो ज्योति, वरन उन पर उलाहना दो। क्योंकि ज्योति जब चमकती है,
अंधेरा जिन चीजों को ढकता है उन चीजों को ज्योति उजाले में ले आती है। यीशु के विषय में कहा गया ज्योति अंधकार में चमकती है। अब वो ज्योति हम खुद हैं। जब हम इस संसार में हैं, वास्तव में जब हम चमकेंगे तो अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा। अंधेरे में जो काम हो रहे थे वो ज्योति में चले आएंगे, उन पर उलाहना दी जाएगी। और क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है, क्योंकि जितने भी गलत काम किए जाते, गुप्त काम किए जाते, वो लज्जा की बातें हैं। लेकिन जब ज्योति चमकती है, उस पर प्रकाश पड़ता है, और जो उस ज्योति के प्रकाश में नहीं आना चाहता वही भागेगा। लेकिन हमारा तो स्वभाव है चमकना। जब हम चमकेंगे तो ऐसा होगा ही। जो चीजें गलत है वो गलत ही होंगी। हम उस पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं करेंगे, हम उसको जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करेंगे। गलत अपनी जगह पर दिखाई देगा और सही अपनी जगह पर दिखाई देगा। और उसने कहा, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। स्वयं यीशु मसीह ने इसी प्रकार का जीवन बिताया। उसने तो प्रचार करते हुए पहाड़ी उपदेश के दरमियान भी लोगों से कहा था कि तुम जगत की ज्योति हो, जबकि उस समय यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस पर नहीं हुई थी और न तो उसके मृत्यु और पुनरुत्थान पर किसी ने विश्वास ही किया था। लेकिन फिर भी उसने वहां के लोगों से कहा था कि तुम जगत की ज्योति हो। उसका कारण यह था कि जब यीशु मसीह वहां प्रदीप्त स्थिति में, ज्योतिर्मान स्थिति में अपने कामों को कर रहे थे, तो जितने लोग उसके संपर्क में थे, जितने लोग उसके पीछे चल रहे थे, उसके उपदेशों को सुनते थे, उनके जीवन में भी वो परिवर्तन दिखाई दिया कि उनके जीवनों को देखकर उनके पड़ोसी आकर्षित हुए, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार आकर्षित हुए और वे भीड़ बनाकर यीशु के पास चले आए थे। ये मानो उस स्थिति के समान है जिसमें कि मूसा परमेश्वर के पास में सिनाई के पर्वत में गया था, और परमेश्वर तो ज्योति है और मूसा ज्योति नहीं है। लेकिन जब मूसा वहां पर रहा था तो उसका चेहरा प्रदीप्त हो गया, दीप्तिमान हो गया, और जब वो पत्थर की पट्टियों को लेकर आया तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। यीशु मसीह ने वहां के लोगों से कहा कि तुम जगत की ज्योति, तुम मेरे पास सीखने के लिए आए हो, मेरा प्रभाव तुम में पड़ गया है, और वो प्रभाव लोगों में हो नहीं पाए। लेकिन बाद में उसने कहा कि जब तक ज्योति तुम्हारे बीच में है, तुम ज्योति के पीछे चले चलो, ताकि तुम उस पर विश्वास करो, उसकी संतान बन सको। और उसके मृत्यु पुनरुत्थान तक विश्वास करना जरूरी था। और जितने लोगों ने उसके मृत्यु पुनरुत्थान पर विश्वास किया, वे ज्योति की संतान बन गए, वे वास्तविक ज्योति बन गए, जो फिर से अंधकार बनने के लिए नहीं है, लेकिन इसलिए है कि ज्योति के गुण प्रकट कर सके, ज्योति के फल प्रकट कर सके। यही हमारी वास्तविकता, यही हमारा स्वभाव है। जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो बाइबल नए नियम में इस प्रकार से बताती है कि उसने रूपांतरण का काम पहले किया और तब उसके अनुसार हमसे कामों की अपेक्षा करता है। पिछले सप्ताह हमने इसको देखा कि पहले उसने हमें पवित्र किया, पवित्र लोग बनाया, और तब हमसे अपेक्षा करता है कि हम पवित्र लोगों के समान काम करें। आज मैं इस बात को बता रहा हूं कि उसने हमें पहले ज्योति बनाया और अब हमसे अपेक्षा करता है कि हम ज्योति का फल प्रकट करें, ज्योति हमसे निकलने पाए, चमकने पाए। क्योंकि वास्तविकता ये है कि ये जो रूपांतरण हुआ, ये भीतर हुआ, आत्मा में हुआ। ये रूपांतरण हमारे शरीर में नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं खड़े हो जाएं अंधेरे में और हमारे शरीर से किरणें निकलने लगे और हमें बिजली की जरूरत ना पड़े, बल्ब की जरूरत ना पड़े, यूं ही उजाला रहेगा। नहीं, शरीर में वो ज्योति दिखती नहीं है, और ना तो हमारे साइकोलॉजी में दिखती है। साइकोलॉजी या हमारा जो व्यक्तित्व, जहां से हम बाहर के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जिनके साथ हम संबंध स्थापित करते हैं, उसमें भी ज्योति नहीं है। लेकिन ज्योति उसके भी भीतर दी गई है, हमारी आत्मा में, ना तो हमारे शरीर में, ना तो हमारे प्राण में, परंतु हमारे आत्मा में। और वो ज्योति भीतर है, उसकी किरणें बाहर नहीं निकल पाती है। और प्रेरित पौलुस जिस बात को बता रहे हैं, ये कहना चाहते हैं, वो यही है कि जो भीतर उजाला है, जो भीतर ज्योतिर्मान बातें हैं, वो प्रकट हो जाए बाहर। प्रकट होने के लिए दो ही माध्यम हो सकते हैं,
एक तो हमारा व्यक्तित्व जिसके साथ हम लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और हमारा शरीर जिस शरीर के द्वारा हम उन कामों को प्रकट कर सकते हैं। जो भीतर की ज्योति है वो बाहर दिखेगी, लेकिन उसके प्रोसेस में जो सबसे पहली बात आती है वो ये कि हम इस बात को जाने कि रूपांतरण हुआ है। और क्या रूपांतरण हुआ है? पिछले सप्ताह हमने इस बात को जाना कि हम पवित्र किए गए, हम पवित्र किए हुए लोग हैं। आज हम इस बात को जान रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें ज्योति बनाया है। और इसके पहले भी कई बातों को मैं कह चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि हमारा जो पुराना मनुष्यत्व था यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और उसको मार डाला गया, और हम यीशु मसीह के साथ जिलाकर उठा दिए गए हैं। ये सारे परिवर्तन परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे भीतर में किए हैं, और वो चाहता है कि हम इन बातों को अच्छी तरह से जान जाएं, इन बातों को अच्छी तरह से समझ जाएं। और इन बातों को जानना, मैंने कई बार इस बात को कहा है और मैं बार बार कहता हूं कि वो जो जानना है, वो जानना सिर्फ शब्दों का ज्ञान नहीं है। क्योंकि जानने के लिए दो शब्द, मैं यूनानी के 2 शब्द इस्तेमाल करता हूं। एक है ग्नोसिस, जिसमें हम सिर्फ शब्दों से उसको जानते हैं, जो बाहर से आया हुआ ज्ञान है। लेकिन जो दूसरा ज्ञान है वो है गिनोस्को, जो हमारे भीतर का ज्ञान है, जो एक बोध प्राप्ति वाला ज्ञान है, जो रियलाइजेशन है, वो है गिनोस्को। और जब हम इसको जानेंगे तो ये जो जानना है, ये भीतर की ज्योति को स्वतः ही बाहर प्रकट कर देगा। क्योंकि हम जहां पर इफिसियों की पत्री पढ़ रहे हैं, पौलुस प्रेरित ने इस प्रकार से लिखा, अध्याय 5 और उसके पद 14 में, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। तो हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर से चमकेगी। उसने कहा कि ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति मानो जागता है, एक व्यक्ति मानो मुर्दों में से जी उठता है। और जो व्यक्ति जिसके पास ये संदेश भेजा जा रहा है, क्योंकि इफिसियों की पत्री किन को भेजी गई? पिछले सप्ताह हम लोगों ने सुना, वो इफिसुस के रहने वाले यीशु मसीह के विश्वासी और पवित्र लोगों के नाम भेजी गई। लेकिन उनको संबोधित करते हुए वो कहना चाहता है कि हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ। दरअसल बात यह है कि परमेश्वर ने सब कुछ भीतर डाल दिया है, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं है। पहली बात तो शायद बताया नहीं गया, शायद हमने उसको पढ़कर समझा नहीं। और दूसरी बात कि अगर हमने समझ लिया है, उसका बोध नहीं है, उसका रियलाइजेशन नहीं है। लेकिन जब उसका बोध होगा, उसका रियलाइजेशन होगा, तो मानो वो जाग गया, मानो वो मुर्दों में से जी उठा, क्योंकि वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर उसको शब्दों के माध्यम से बताने की जरूरत नहीं है। उसने उसको महसूस कर लिया, उसको अनुभूति हो गई। जब तक हम चीजों को बता रहे हैं शब्दों में, आकृतियों में, वो दूसरी बातें हैं। जैसे मानो कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसने कभी सूरज नहीं देखा, कभी नहीं देखा, वो अंधेरे कमरे में रहता है, वहां पे कुछ प्रकाश का इंतजाम है, लेकिन उसने सूरज कभी नहीं देखा। और हम उसको बताने की कोशिश करें कि सूरज क्या है, और उसको एक पेपर लें और उस पर एक वृत्त ड्रॉ करें, उसमें से कुछ किरणें निकलते हुए हम दिखाएं और कहें कि देखो सूरज ऐसा होता है, उसमें से प्रकाश निकलता है, वो गोलाकार है, उसमें गर्मी होती है। और फिर वो उसको देखकर कहे कि हाँ मैं जान गया कि सूरज क्या होता है, कैसा होता है। लेकिन वास्तव में जो उसका ज्ञान है वो उस पेपर तक ही सीमित है, उन आकृतियों तक ही सीमित है। उसी प्रकार कई बार हमारा जो ज्ञान है शब्दों तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन वास्तव में अगर उसको सूरज को जानना है तो उसको उस अंधेरे कमरे से बाहर निकलना होगा और दिन के उजाले में सूरज का सामना करना पड़ेगा। और उस सूरज के प्रकाश में खड़ा होकर वो कह सकेगा कि वास्तव में सूरज क्या है। और जब उसने सूरज को देख लिया, उसको जान लिया, तो उसको उस पेपर पर बताने की जरूरत नहीं है। उसको रियलाइजेशन हो गया, उसको अनुभूति हो गई, वो महसूस कर चुका है कि वह सूरज क्या है, उसको गिनोस्को हो गया। लेकिन जब तक गिनोस्को नहीं है तब तक ग्नोसिस नहीं है। ये बात है जो मैं आपसे कह रहा हूं कि उसने जो हमारे लिए किया
कि उसने हमें ज्योति में बदल दिया। ये जब आप सुनेंगे तो लगेगा कि ये काल्पनिक बातें हैं या फिर हाइपोथेटिकल बातें हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। हाँ, होंगी तो क्या। तो ऐसा लगता है कि वास्तविकता, इस जगत में जो वास्तविकता है उसमें हम इस बात की अनुभूति नहीं कर सकते, लेकिन वास्तव में हम कर सकते हैं। और इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है। यदि आप इस बात की अनुभूति करना चाहते हैं कि आप कौन हैं, परमेश्वर ने आपको क्या बनाया, तो आपको परमेश्वर के वचन में जाना पड़ेगा और उस पर ध्यान करना पड़ेगा बार बार। जब आप उस पर ध्यान करेंगे तो एक ऐसा समय आएगा जब आपको उसकी अनुभूति होगी। आपके सामने से मानो पर्दा हटा लिया गया और आपने वास्तविकता को देख लिया, उसको एहसास कर लिया। और जब आपने उसका एहसास कर लिया, ये मानो एक ऐसी स्थिति होगी कि आप नींद से जाग गए। जो बातें मैं आपको कह रहा हूं, आपको नींद से जगाने का प्रयास मात्र है, क्योंकि मैं आपको ज्योति बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। अगर मैं ज्योति बनाने की कोशिश करता तो सुसमाचार प्रचार करता, जिस पर विश्वास करके आप ज्योति बनते। मैं सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहा, मैं सुसमाचार के भेद को बता रहा हूं। मैं आपको नींद से जगाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जब आप नींद में हैं तो आप बहुत प्रकार की भावनाओं से गुजर रहे होते हैं। हो सकता है कि कोई आप सपना देख रहे हो जिसमें आपको भूख लगी हो, कोई प्यास लगी हो सकता है कि उसमें कोई डर हो सकता है उसमें कोई आपका पीछा कर रहा हो सकता है जिसमें आपको क्रोध आए। कई प्रकार की भावनाएं वहां पर उभरती हैं जब आप सपने देखते हैं, और आप उसी प्रकार से अंदर ही अंदर रिएक्ट करते हैं। कभी कभी आपका शरीर भी रिएक्ट करता है, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको नींद से जगा दूं। नींद से जाग जाइए और देखिए कि कोई भी आपका पीछा नहीं कर रहा है। नींद से जाग जाइए और देखिए कि कोई भी दुष्ट आत्मा आपके ऊपर हावी नहीं हो रहा। नींद से जाग जाइए और देखिए कि आपको वास्तव में कोई भूख नहीं लगी। नींद से जाग जाइए और वास्तविकता का सामना कीजिए। लेकिन जब तक आप नींद में हैं, आप अपनी दुनिया में हैं, और जो कुछ वहां आपको दिख रहा है आपको वही वास्तविकता लगेगा। और प्रेरित पौलुस ये कहना चाहता है कि वास्तव में इस संसार में जो मसीही लोग हैं वो किसी प्रकार की नींद में हैं। वो ऐसी नींद में है जिसमें उनको वास्तविकता का एहसास नहीं है, लेकिन एक छद्म वास्तविकता है जिसका वे अनुभव कर रहे हैं। शारीरिकता है जिसका वे अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जब वे नींद से जागेंगे, आत्मा की उस जागृति में पहुंचेंगे, तो पता चल जाएगा कि वो तो मात्र एक स्वप्न था। ये ऐसी ही घटना है, नींद से जाग उठने के समान है। प्रेरित पौलुस ने जब रोमियो की पत्री लिखा तो उसने रोम के रहने वाले विश्वासियों को यह बताया कि जो यीशु पर विश्वास करते वास्तव में वे लोग बदल जाते, उनको धर्मी बना दिया जाता है। अलग अलग पुस्तक में उसने अलग अलग बातों को प्रकट किया। रोमियो की पत्री में उसने बताया कि यीशु पर विश्वास करने वाले लोग धर्मी बन जाते हैं। धर्मी बन जाने के पूरे वृत्तांत को उसने बड़े लंबे चौड़े ढंग से लिखा। 11 अध्यायों में उसने लिख करके समाप्त किया। उसके बाद 12वें अध्याय से उसने ये प्रकट किया कि अब तुम धर्मी हो तो धर्मी के समान जीवन बिताओ। और 13वें अध्याय में आते आते उसने इस बात को कहा, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अध्याय 13 रोमियो की पत्री और उसके पद 11 मैं कुछ दूर तक पढ़ूंगा। यहां लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। और वह क्या कहना चाह रहा था? वो यही कह रहा था कि तुम्हारा जो बर्ताव है, तुम्हारा जो व्यवहार है, तुम्हारा जो स्वभाव है, वो उस वास्तविकता के अनुरूप हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे भीतर दिया है। और वो वास्तविकता क्या है? तुम यीशु पर विश्वास करके धर्मी ठहराए गए हो, रोमियो की पत्री के मुताबिक। और तुम धर्मी ठहराए गए हो, तुम बाहर से उसको महसूस करो चाहे ना करो। तुम नींद में हो फिर भी तुम धर्मी ठहराए गए हो। लेकिन वो कहना चाहता है कि सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलेगा कि तुम धर्मी ठहराए गए हो, तुम्हें नींद से जाग उठना चाहिए। क्योंकि तुम जब जाग उठोगे तो स्वतः ही वैसे काम करोगे। हम तुमको जब नींद में हो ये बता रहे हैं कि दिन निकल चुका है, सूरज उग रहा है, बहुत कुछ गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन जब तुम नींद में हो, तुम सपने में हो, तुमको वो सब कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जब तुम जाग जाओगे
मुझे और कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वास्तविकता का सामना तुम कर रहे हो। इसलिए हे रोम के लोगों, तुम जाग जाओ, नींद से जाग उठने का समय आ पहुंचा। और जाग जाओ, इसके लिए मैंने क्या किया? मैंने उस भेद को लिखकर तुम्हारे पास भेजा कि देखो तुम धर्मी ठहरा गए। तुम उसको पढ़ो बार बार, तुम समझो बार बार, उस पर ध्यान लगाओ बार बार, और तुम महसूस कर लोगे कि तुम वास्तव में धर्मी हो। फिर तुम्हारे काम भी स्वतः ही वैसे हो जाएंगे। इफिसियों की पत्री में पौलुस यही बता रहा है, तुम विश्वासी हो, तुम पवित्र हो, तुम ज्योति हो, लेकिन तुम जागो तो सही। तुम जाग जाओ और तुम जान जाओ कि तुम ज्योति हो, और फिर तुम्हारा प्रकाश पहुंचने लगेगा। और सिर्फ पौलुस ही है जो ऐसा लिखता है, ये बात भी नहीं है, लेकिन पतरस भी है जो इसी प्रकार की बात अपनी पत्री में कहता है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा पतरस और उसके पहले अध्याय, जहां पर वो इस बात को बताना चाहता था कि हमने यीशु मसीह के साथ में समय बिताया। हमने मनगढ़ंत कहानियां तुम्हें नहीं बताई, हमने खुद ही उसके प्रकाश को देखा। हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिससे मानो हमारे लिए हम लोग भी नींद से जाग उठे, और हमने उसी यीशु का समाचार तुम्हारे पास भेजा है। और यदि तुम उस प्रकाश को देखना चाहते हो, यदि तुम उसको महसूस करना चाहते हो, तो तुम एक अच्छा काम कर रहे हो। उसने उनकी बड़ाई की, उसने कहा कि तुम्हारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है, तुम उस पर ध्यान कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि ऐसा ही करोगे और एक दिन तुम्हारे लिए ज्योतिर्मान हो जाएगा। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, दूसरा पतरस पहले अध्याय और उसके पद 19। हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है, वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। किस घटना से? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को उसकी महिमा में देखा था। तो उसने कहा कि भविष्यवक्ताओं ने जिस बात की गवाही दी थी, वो उस घटना से दृढ़ ठहरा। हमने वास्तविकता को देख लिया था अपनी आंखों से। भविष्यवक्ताओं को तो किसी माध्यम से परमेश्वर की आत्मा ने बताया था, हमने उन वास्तविकता को अपनी आंखों से देखा, खुली आंखों से देखा। तो भविष्यवक्ताओं का वचन उस घटना पर दृढ़ ठहरा, उस घटना के द्वारा। अब क्योंकि भविष्यवक्ताओं का वचन तुम्हारे पास भी है, जिनको चिट्ठी भेज रहा है उनके पास भी है। तुम्हारे पास में यीशु मसीह का रूपांतरण नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन भविष्यवक्ताओं का वचन तो है। तो अब क्या है? तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो। किस पर? उन भविष्यवक्ताओं के वचनों पर। क्योंकि वहां के जो लोग थे, उनके पास में नया नियम नहीं था, उनके पास पुराना नियम था। नए नियम की पुस्तकें तो लिखी जा रही थी। कोई एक पुस्तक इफिसुस के पास है, कुलुसे में है, रोम में है, कहीं कहीं है, सारी पुस्तकें नहीं है। तो जो पुस्तकें तुम्हारे पास हैं, जिनमें मसीह के विषय लिखा गया और मसीह जो करेगा उस पर उसके विषय लिखा गया, तुम उस पर ध्यान करते हो। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है। वो भविष्यवक्ताओं का वचन एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है, जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। तुम उस पर ध्यान करते हो, वो दिया है, अंधेरे में एक दिए के समान है, वचन चल रहा है। और तुम उस दिए पर ध्यान करते हो, तब तक ध्यान करते हो जब तक कि सुबह न हो जाए, जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। तुम्हारे हृदयों में पौ फटना चाहिए, तुम्हारे हृदयों में भोर का तारा चमकना चाहिए। ये यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में नहीं है, क्योंकि वो हृदय में चमकने की बात है। इसका मतलब लोग ध्यान कर रहे थे भविष्यवक्ताओं के वचन पर, लेकिन उस ध्यान का एक लक्ष्य है कि वो पौ फट जाए, उजाला हो जाए, सुबह हो जाए। पौलुस उसको अपने अंदाज में कहता है कि मानो तुम नींद से जाग उठे। पतरस कहता है कि मानो तुम रात में चल रहे थे और पौ फट गई, सुबह हो गई। पतरस के अनुभव में वो घटना इस प्रकार से है कि मानो अंधकार में चल रहे थे दिए पर ध्यान करते हुए, और अचानक पौ फट गई, उजाला हो गया। अब दिए के प्रकाश की जरूरत नहीं, अब सब कुछ प्रत्यक्ष हो गया। पौलुस के बताने के अनुसार वो मानो ऐसी स्थिति है जिसमें आप नींद में थे और अब जग गए, तो आपने देखा कि प्रत्यक्ष क्या है, वास्तविकता क्या है। अब किसी और चीज की जरूरत नहीं। आप ज्योति हैं, मसीह ने आपको ज्योति में बदल दिया, लेकिन आप उसका अनुभव कर सकते हैं,
आप नींद से जागे और मसीह की ज्योति आप में चमकेगी और आप इस बात को देख पाएंगे कि उसने आपके साथ क्या किया और आपको उसके बाद कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं आपके अपने स्वभाव के लिए कि मैं अच्छा तो करना चाहता हूं पर कर नहीं पाता, जिस बुरे काम से मैं बचना चाहता हूं वही कर बैठता हूं। ये मसीही जो जाग उठा है उसकी स्थिति नहीं है। लेकिन यदि आप नहीं जाग उठे हैं तो इस संघर्ष से आप गुजरते होंगे। लेकिन जब आप जाग उठते हैं, जब भोर का तारा आपके हृदय में चमक उठता है, तो आप बस उसको जीते हैं। वो आपका स्वभाव है, आपको उसके लिए संघर्ष करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, स्वतः ही आप उसको प्रकट करते हैं। और परमेश्वर यही जीवन हमें देने के लिए आया। आप जाने चाहे ना जाने, आप जागे चाहे ना जागे, भीतर में आप ज्योति ही है। लेकिन क्या ही अच्छा हो जब आप जाग जाएं, जब पौ फट जाए, जब भोर का तारा आपके हृदय में चमक उठे, आप वास्तविकता को फेस टू फेस जान लें। जो आपको शब्दों में बताया जा रहा है, जो आपको आकृतियों से समझाया जा रहा है, जो आपको आवाज के द्वारा पहुंचाया जा रहा है, आप उस वास्तविकता को जान जाएं। आप पाएंगे कि जो कुछ आपको बताया जा रहा है वो शायद अपने एक लेवल तक बहुत अच्छा है, उससे बेहतर प्रेजेंटेशन हो सकता है न हो सके, उससे बेहतर हो सकता है न लिखा जा सके। लेकिन जब वास्तविकता आपके सामने होगी, आप जब वहां जग जाएंगे, तो आप भी ये समझ पाएंगे कि वो सिर्फ जगने पर ही अनुभव किया जा सकता है। इसलिए आप प्रार्थना करें, परमेश्वर के पास में रहकर उसके वचन पर ध्यान करें, इसी लक्ष्य के साथ कि एक दिन आप जग जाएंगे, एक दिन पौ फट जाएगा, एक दिन भोर का तारा आपके हृदय में चमक उठेगा। अपने समय का सदुपयोग कीजिए, परमेश्वर आपकी सहायता करे। प्रेमी पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, क्योंकि हम परिवर्तन खुद से नहीं लाते, परिवर्तन तूने हमारे भीतर दिया है। पिता, हम तो बस उसको जानते हैं और परिवर्तन हमारे भीतर से प्रकट होता है। पिता, तू अनुग्रह कर कि जो वचन हमारे हाथ में है, आज सिर्फ भविष्यवक्ताओं का वचन नहीं है, आज संपूर्ण नया नियम हमारे पास में है। अनुग्रह करके हम उन बातों पर ध्यान कर पाए कि तूने हमें क्या बना दिया, तूने हमारी पहचान बदल कर रख दी, ताकि भोर का तारा हमारे हृदय में चमक उठे, ताकि पौ फट जाए, ताकि हम नींद से जाग उठे, ताकि मसीह की ज्योति हम में चमक उठे और इस संसार के लोगों को प्रकाश पहुंचने पाए। प्रभु, जब तू यहाँ से स्वर्ग पर उठा लिया गया, हम यहाँ पर तेरे ज्योति के रूप में खड़े किए गए। पिता, हम चाहते हैं कि जैसे तूने यहाँ पर अपनी ज्योति बिखेरी, अंधकार में तू चमका, हम भी चमक सके। हमारी सहायता करना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम आपका धन्यवाद करते हैं वचन की सहभागिता करने के लिए। आने वाले सप्ताह फिर से एक बार आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।